आदाब नाज़रीन, रात के 9 बज चुके हैं। हम सनम एजाज देख रहे हैं आप प्रोग्राम दिन भर, और दिन भर में हम हालात वाक़ात पर नज़र रखते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर से मुतालिक बड़ी खबर से आपको बाखबर करेंगे। और मरकज़ी सरकार ने जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए अलग से बजट पेश करने के प्रपोजल को हरी झंडी दिखा दी है। और मरकज़ी वज़ारत ख़जाना साल 2024-25 के माली बजट के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए बजट अलग से पेश करेगी। और इस दौरान जम्मू कश्मीर दिल्ली के बाद मरकज़ का एक ऐसा दूसरा मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाका होगा जहां पुलिस के लिए अलग से बजट फराम किया जाएगा, ताकि पुलिस अमन अमान को बरकरार रखने और लोगों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए भरपूर इक़दाम उठाने के लिए अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। ये बड़ा मामला पुलिस के हवाले से बड़ी पेशरफ्त। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चले, किसी पेशरफ्त के साथ साथ जम्मू कश्मीर में आज एक और मामला भी हुआ है। यह है आमदनी 98 और 88 करोड़ों रुपए के, आमदनी 98 88 करोड़ों रुपए के। और यह मामला जम्मू कश्मीर के जम्मू सूबे में देखने को मिला है। और जम्मू सूबे में आज आमदन से ज़्यादा जायदादें रखने की पादाश में एसीबी ने एक डीएसपी के कई जायदादों पर बैक वक्त छापे मारे और बैंक खातों का जायजा भी लिया। यह जम्मू कश्मीर से मुतालिक बड़ी खबर है। और एसीबी ने डीवाईएसपी को भी बताया जाता है कि ताहाल गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ के लिए उससे पूछताछ की जा रही है। यह क्या मामला है, इस पे हम आपको खबर करेंगे। और साथ साथ में आपको तफसील बताते हुए बताएं कि लगभग 30 के करीब पुलिस के ऐसे अफसरान के खिलाफ कार्रवाई या इंक्वायरी हो रही है जिनके पास असासे हैं और वो आमदन से ज़्यादा है। इनमें श्रीनगर भी आता है। इन पुलिस अफसरान की रिहाइश जो है श्रीनगर भी है, और कुछ गांव देहात से आके रिहाइश पे रहने वाले पुलिस अफसरान भी हैं। कुछ नाम हमारे पास आए हैं, एहतियात के तौर पे हम अभी नाम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन सीधा जम्मू का रुख करेंगे। और जम्मू में जम्मू कश्मीर पुलिस के डीवाईएसपी के घर पे जो छापेमारी हुई है वो किस तरह से हुई है, क्योंकि जायदादें जो है हिमाचल में। जम्मू में अमित कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया अमित, सुबह भी आपने खबर को ब्रेक किया था और अमित शाम गए भी आप हमें बता रहे थे कि बड़ी जायदादें 30 के करीब जगहों पे छापेमारी हो रही है और ये हिमाचल तक पहुंची है, पंजाब तक छापेमारी हो रही है, जम्मू में भी कई इलाकों में छापेमारी हो रही है। तो पुलिस का ये अफसर आमदनी 98 तो 88 करोड़ों रुपए के बताए जाते हैं। क्या कुछ किया एसीबी ने और जो एनआईए या दूसरे इदारे इस पर तहकीकात कर रहे हैं? जी सनम, आज 12 बजे अचानक से ये खबर फैली कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में एनआईए, एसीबी और कई एजेंसियों की रेड जो है वो पड़ी है। उसके बाद से जो हमारे मीडिया फ्रेटर्निटी है उसकी तरफ से भी जांच पड़ताल होना शुरू हो गई कि आखिर ये खबर है क्या। लेकिन आपको बता दें कि किसी भी आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई और ना ही किसी अधिकारी ने अपने दम पर इस बात की पुष्टि करने की हिम्मत दिखाई। लेकिन आपको बता दें कि जो हमने सूत्रों के हवाले से और आस पड़ोस से जो खबर इकट्ठा कर पाई कि जम्मू कश्मीर पुलिस के डीवाईएसपी उनके करीब 3 से 4 ठिकानों में जो है रेड जो है वो डाली गई है। इसमें एसीबी मुख्य तौर से इन्वॉल्व थी और ये रेड जो है वो कठुआ के हटली मोड़ स्थित डीवाईएसपी के जो घर है उनके घर पर ये रेड पड़ी है। उसके अलावा कुलगाम में वो पोस्टेड है, कुलगाम के कुछ इलाकों में ये रेड जो है उसके पता चल पाया कि उसके अलावा जम्मू शहर के कई इलाके और उसके अलावा इसी डीवाईएसपी का ये बताया जा रहा है कि हिमाचल में एक होटल है वहां पर भी जो दबिश जो है वो दी गई है। तो यानी जो आय से अधिक संपत्ति का जो मामला है उसके तहत विभिन्न ठिकाने जो उस डीवाईएसपी के साथ जुड़े हुए थे वहां पर आज दबिश दी गई है। लेकिन अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि इस जांच के में आखिर निकल कर क्या आया है और क्या इसमें एक बड़ी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा जो है वो बाहर आ भी पाया या नहीं। जी सनम। अरे अमित, अगर देखा जाए तो जम्मू में कुछ और जगहों पर भी छापेमारी हुई है। जिस तरह से आपने हटली मोड़ की बात की और डीवाईएसपी के बारे में बताया गया कि उसके कनेक्शन बड़े ऊंचे कनेक्शन हैं। और फिर खबरें निकल के आ रही हैं कि कश्मीर में एक पुलिस अफसर से जो गिरफ्तारी हुई है पिछले दिनों, उस पर भी जांच हो रही है, वो भी आगे तार निकलते जा रहे हैं। कुछ और मामला थे, पेट्रोल का मामला भी है। ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं। इस सारे के बीच में क्या अधिकारी, इससे एक बड़ी उपलब्धि या अधिकारी इस पर कोई रिएक्शन दे रहे हैं जम्मू में? क्योंकि जम्मू कश्मीर में इन दिनों बड़ी चर्चा हो रही है। कल ही एसीबी ने, कल ही जो सीबीआई ने जो यहाँ नीट का पिछला पेपर था उस पर दबिश की है, उस पर कुछ गिरफ्तार की है। तो क्या माना जा रहा है कि बड़े सख्त कार्रवाई हो सकती है? जी सनम, देखिए मैं पहले आपको बता रहा हूं कि आज सुबह से भी किसी भी बड़े अधिकारी ने इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन गुपचुप तरीके से जो हमारे कानों तक जो खबर पहुंचाने का काम है वो कई अधिकारियों ने किया।
कुछ अधिकारियों ने हमारे कानों तक ये बात भी पहुंचाई कि इस सारी गतिविधियों के पीछे पुलिस विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों के मामले और उनकी शमूलियत जो है वो हो सकती है, और हो सकता है कि आने वाले समय में वो सारे कच्चे चीटे जो है वो खोले जाए। हालांकि फिलहाल जो कार्रवाई है वो जमीनी सतह से शुरू जरूर हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे वो तार कहां तक पहुंचते हैं वो शायद आने वाला समय जरूर तय करेगा। लेकिन इतना निश्चित है कि आज की ये जो कार्रवाई हुई है वो किसी एक अधिकारी पर नहीं है, क्योंकि जो खबर मिल पा रही है कि इसके अलावा भी कई ऐसे अधिकारी हैं जिन पर अभी भी रडार बना हुआ है, जिन पर फोकस किया जा रहा है, और धीरे धीरे करके एजेंसियां जो है वो एक एक करके उन सभी अधिकारियों के कान पकड़ेगी, और आखिरकार क्या जो किंग पिन है, जो यह बड़ा अधिकारी है जिसके लिए ये सारा ताना बाना खांचा बुना गया है, क्या वो उस तक जो है एजेंसियां पहुंच पाती है, और कब तक कितना समय उसमें लगता है, ये अभी देखना जरूर बाकी होगा। जी सनम। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, बहुत शुक्रिया। हमारे कानून में बहुत से लोचे हैं, कानून का फायदा उठा के इस तरह की संपत्ति रखने वाले तो आखिरकार निकल ही पाते हैं। ज़्यादा नाम हम ना लें, क्योंकि कल न जाने वो कहाँ पे अफसर होगा, तो फिर हमारी भी खैर नहीं हो सकती है, तब वो बदला ज़रूर लेगा। इस तरह के मामले जो हैं हम देख चुके हैं कई बार कि पकड़ा जाता है, उससे माल पकड़ा जाता है, लेकिन कानून में कुछ प्रोविजंस हैं अभी भी, उनको बदलने की ज़रूरत है। और फिर ये वो इख्तियार भी हो जाते हैं, कई बार प्रमोशंस भी हो जाती हैं और छूट भी जाते हैं, और उसके बाद भुगतना पड़ रहा है। लेकिन पुलिस के इस मामले में कश्मीर से भी मामला आ रहे हैं, और कश्मीर से जो ही आज इस खबर के हम जांच पड़ताल कर रहे थे, कुछ दोस्तों से बात कर रहे थे, तो बातों में बहुत बड़ी बड़ी खबरें या बड़े बड़े नाम हमारे सामने आए हैं, और माना जा रहा है कि आर स्वयं जो हैं इन सभी मामलात की खुद निगरानी कर रहे हैं। और उन्होंने पिछले दिनों जब अवामी दरबार उन्होंने शुरू किए तो उस दौरान अक्सर लोगों ने उनको शिकायत की, और उसके बाद ये इंक्वायरी हो रही है, और इंक्वायरी के दौरान जम्मू कश्मीर के नॉर्थ से लेकर साउथ तक और जम्मू के कठुआ से लेकर उधमपुर तक कई पर नज़र रखी जा रही है, और कई की जो इंटरनल इंक्वायरीज हैं उसमें कुछ मामले निकल के आ रहे हैं। शहर का मामला भी है, और शहर में बहुत से लोगों की प्रॉपर्टीज़ को आजकल सीआईडी या दूसरे इदारों के लोग गिन रहे हैं, और वो गिनते गिनते बात आगे तक पहुंचा रहे हैं। बात गिनने की तो ज़रा बात अब जम्मू कश्मीर के हालात में जम्मू सूबे की आपको करते चलें। जम्मू सूबे में रियासी में गोली चलती है, और रियासी में गोली चलने के बाद ठीक दूसरे दिन 24 घंटे के बाद एक और वाक़ा पेश आता है, और ये वाक़ा जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर के नज़दीक पेश आता है। और ठीक उसी दिन शाम को एक और वाक़ा गंदोकर डोडा के इलाके में पेश आता है, और फिर आगे निकलते एक और वाक़ा पेश आता है। ये गोलियां चलने के वाक़ात होते हैं, और उसके बाद बात कश्मीर तक पहुंचती है। बांडीपोरा में गोली चलती है, रफ़ियाबाद में गोलियां चलती हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के उड़ी सेक्टर में गोलियां चलती हैं। लेकिन 12 दिन पहले, 12 जून को, माफ़ कीजिए आज लगभग 14 दिन हो गए, 12 जून को गंदो के इलाके में आपको याद होगा कि पुलिस की चौकी पर हमला हुआ था, और उस बाद कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी, और इन गिरफ्तारियों के पस मंज़र में आज सुबह सुबह खबर आई कि गंदो के ऊपरी इलाकों में मिलिटेंट्स और फौज का आमना सामना हुआ है। मिलिटेंट्स के खिलाफ जो फौज, पुलिस, सीआरपीएफ और दूसरी एजेंसी ने मार्का खोला था, उसमें 3 से 4 मिलिटेंट जो हैं वो नरगे में आ चुके हैं, और पूरा दिन इलाके में गोलियां चलने की आवाज़ आई। गंदौर आसपास के इलाके इस गोलीबारी या गोलाबारी से लर्ज भी उठे, और फिर खबर आई कि जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान जख्मी हुआ है। लेकिन शाम गए जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस हवाले से बताया कि इस एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं, और इन तीनों की फिलहाल शिनाख्त के हवाले से कोई जम्मू कश्मीर पुलिस ने तस्दीक नहीं किया है। पहले जम्मू पुलिस ने एक ट्वीट के जरिए 1 मिलिटेंट के मारने की खबर की, उसके बाद मुकामी पुलिस ज़राए से मालूम हुआ कि 3 मिलिटेंट मारे गए हैं, जबकि मुकामी ज़राए ने बताया कि इसमें एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ है। यह जम्मू कश्मीर का हाल अहवाल। अब ज़रा दिन भर में आपको दिन का बड़ा मार्का भी दिखाते हैं। स्पीकर का ओहदा, और स्पीकर के ओहदे के लिए पार्लियामेंट में पिछले कई दिनों से सबकी नज़रें लगी हुई थी। पार्लियामेंट में स्पीकर कौन बनेगा, ओम बिरला या कांग्रेस का मद्दे मुकाबला। और अब की बार पहली बार ये ऐसा हुआ कि स्पीकर के इंतखाब के लिए वोट डालने पड़े, और बिलाखिर ओम बिरला कामयाब भी हुआ। और ओम बिरला को आज खुद वज़ीर-ए-आज़म ने मुबारकबाद भी दी, और कामयाबी के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आप सिर्फ हमारे नहीं, सब के ऐवान की तरफ से उन्हें मुबारकबाद देते हुए बताया कि एक बड़ी बात है कि इस ओहदे पर आप लगातार दूसरी बार भी फाइज हो रहे हैं, और आप कानून और आईन के मुताबिक इस ऐवान को चलाएंगे। ये वज़ीर-ए-आज़म ने आज ओम बिरला से को बताया स्पीकर मुंतखब होने के बाद। लेकिन इसके बाद राहुल गांधी भी
उन्हें गए, मुबारकबाद दी और मुबारकबाद देते हुए उन्हें बताया कि आप अपोजिशन की बात को भी सुनेंगे। लेकिन इन बातों में बात कश्मीर की भी थी। लेकिन उससे पहले आपको बताएं ज़रा वज़ीर आज़म ने क्या बताया और ज़रा राहुल गांधी ने भी क्या बताया। पहले वज़ीर आज़म को सुनते हैं, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को थोड़ा सुनते हैं, उसके बाद राहुल को सुनेंगे। लेकिन बात पते की कश्मीरी ने आज कश्मीरियों का दिल जीता है, तो किस तरह से जीता है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले बात पार्लियामेंट की है। लेकिन इस पूरे सदन की तरफ भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। अमृत काल के वज़ीर आज़म ने सदन की तरफ से मुबारकबाद दी, तो राहुल गांधी ने भी मुबारकबाद दी। सुनिएगा राहुल गांधी के मुबारकबादी का आज का अंदाज़े बयान। Congratulate you for your successful election, for the second time that you have been elected. I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. राहुल गांधी आज हिज़्ब इख्तलाफ के कायद भी मुकर्रर हुए। 2014 के बाद पहली बार कांग्रेस या जब मुल्क की पार्लियामेंट में कोई अपोजिशन का लीडर बना है। कायदे और कानून के मुताबिक कुल सीटों में से 10% से कम सीटें जिसके पास नहीं होंगी वो कायद नहीं बन सकता है। और 2014 से लेकर 2024 तक बीजेपी फुल मेजॉरिटी लेती रही और कोई भी हिज़्ब इख्तलाफ की जमात जो है वो 10% के करीब सीट्स नहीं ले सकी थी और यूं कोई भी हिज़्ब इख्तलाफ का लीडर नहीं बन सका था। हिज़्ब इख्तलाफ का लीडर पावरफुल लीडर होता है और हिज़्ब इख्तलाफ के लीडर के पावर्स भी बहुत होते हैं और आज राहुल गांधी को हिज़्ब इख्तलाफ का लीडर जो है वो मुंतखब किया गया। लेकिन हिज़्ब इख्तलाफ यानी अपोजिशन की जमातों में कश्मीर से पिछली बार 3 मेंबरान पार्लियामेंट थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी, मोहम्मद अकबर लोन। मोहम्मद अकबर लोन नॉर्थ कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे थे और मोहम्मद अकबर लोन पिछली बार तबीयत की नासाजी की वजह से अक्सर पार्लियामेंट से बाहर ही रहे और कई बार 5 अगस्त के फैसले पर तो उन्हें फैसले से पहले उन्हें तो दिल्ली तक नहीं लिया गया। लेकिन फारूक अब्दुल्ला की तबीयत भी लगभग अक्सर मौकों पर खराब ही रही और जस्टिस हसनैन मसूदी भी वो नहीं कर सके जिसके लिए लोगों ने उन्हें भेजा था। ये आम लोगों का गिला रहा है। हमने कई बार जस्टिस हसनैन मसूदी से पूछा भी, उनका अक्सर यही जवाब था कि ज़बरदस्त अपोजिशन थी तो उस अपोजिशन में वो नकार खाने में तोती की आवाज़ उनकी बन जाती थी, कोई सुनने का मौका नहीं दिया जा रहा था। लेकिन आज अपोजिशन भी ज़बरदस्त बराबर का पलड़ा, तो इस ज़बरदस्त अपोजिशन में ज़बरदस्त लीडर कश्मीर का श्रीनगर हल्का इंतखाब से पार्लियामेंट की सीट जीतने वाले आगा रूहुल्ला आज जब पार्लियामेंट में बोले तो जम के बोले और दम से बोले। बात 370 की भी की, बात मुसलमानों की भी की और पार्लियामेंट में आज अपने खताब में सबसे पहले सवाल यही उठाया कि पिछली बार पार्लियामेंट के ऐवान में एक मेंबर पार्लियामेंट, मुसलमान मेंबर पार्लियामेंट को दहशतगर्द बताया गया और इसका जवाब मांगते उन्हें स्पीकर से पूछा कि अगर पार्लियामेंट में किसी मुसलमान को दहशतगर्द बताया जा सकता है तो ज़मीन पे ग्राउंड पे आम मुसलमानों के साथ क्या किया जाता होगा। सवाल आगा रूहुल्ला ने पार्लियामेंट में स्पीकर से पूछा। और फिर बात 5 अगस्त 2019 की जब जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से किए गए और 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को एक यूटी भी बनाया गया, 370 को ख़त्म किया गया और आगा रूहुल्ला ने बताया कि 5 अगस्त 2019 को आपने 370 पे बहस भी नहीं की और सिर्फ 2 घंटे में कायदा और कानून एक तरफ छोड़ के आया लाया और गया की बात करते हुए 370 को हटा ही दिया। राहुल बोल ही रहे थे कि पार्लियामेंट में 370 सुनते ही कुछ गूंज भी सुनाई दी, लेकिन इस पर स्पीकर भी बोल उठे। वो मकाला राई किस तरह की थी वो जरा देखिएगा, सुनिएगा। और आपसे ये गुजारिश है कि आज के बाद आप ना बीजेपी है, न कांग्रेस है, न समाजवादी है। आज के बाद सिर्फ आपकी एक ही पार्टी है, आईन हिंद, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उम्मीद है कि आज के बाद आप उसके कस्टोडियन होंगे और इस हाउस में जिसे जमहूरियत का सबसे बड़ा इदारा कहा जाता है, जमहूरियत की मिसालें होगी। इस हाउस में आपको इस बात से याद रखा जाएगा
कि क्या आपने ट्रेजरी बेंचेस को मजबूर किया अपोजिशन का सुनने के लिए, या आपने अपोजिशन को खामोश किया? आपको P20 के लिए याद नहीं किया जाएगा, आपको याद किया जाएगा जब इसी ऐवान में एक मुसलमान MP को टेररिस्ट कहा गया क्योंकि वो मुसलमान है। आपने उस आवाज़ को, उस नाजायज़ आवाज़ को कैसे खामोश किया, या आपने उन आवाज़ों को उठने दिया? अगर एक MP जो चुना हुआ नुमाइंदा होता है, अगर उसको इस हाउस में, जमहूरियत के बड़े इदारे में टेररिस्ट कहा जा सकता है, तो उन मुसलमानों को सड़कों पे भी टेररिस्ट कहा जा सकता होगा। इसी तरह से ऑनरेबल स्पीकर, एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्यगण, ये सदन का पहला दिन है। आप बोलते समय क्या टिप्पणी कर रहे हैं उसका ध्यान रखो। अभी कार्यकाल को देखो, उसके बाद टिप्पणी करो। ये बात कर रहा हूं मैं, ये गुजारिश करूंगा, सबसे बड़ा इदारा है जमहूरियत का, यहाँ पे ऐसी मिसाल नहीं होनी चाहिए थी यार। और आप उसके कस्टोडियन थे जब 370 की बिल 1 मिनट में लाई गई और आधे घंटे में पास की गई, आधे घंटे में पास की गई। प्लीज बैठिए, आप रहिए। इनको ज्ञान नहीं है, इस पर 9.5 घंटे तक डिबेट हुई थी। चलो बैठे, चलिए। ओके। ये पार्लियामेंट के इजलास में आज पहली बार आगा रूल्ला पहुंचे तो बोले और दम से बोले, जम के बोले, और ये भी बता दिए स्पीकर को इंटरव्यू करना पड़ा और स्पीकर ने बोला कि सदन का पहला दिन, यानी इजलास का, पार्लियामेंट इजलास का पहला दिन है। बोलने समय क्या बोल रहे हैं ये समझिए, ध्यान रखिएगा। ये आगा रूल्ला को बोला, लेकिन कश्मीर में आज जिससे भी बात की जा रही थी, सोशल मीडिया पे जिससे भी देखा जा रहा था, तो आज बता रहे थे कि वाकई में वोट ज़ाया नहीं हुआ है। बहुत से लोग पिछली बार अफसोस कर रहे थे कि कहीं वोट ज़ाया तो नहीं हुआ, शरीफ आदमी है, पार्लियामेंट में जाके क्या करेगा। लेकिन आगा रूहुल्लाह ने जब आज तकरीर की तो उम्मीद जागी है कि कहीं ना कहीं कश्मीर के मसाइल जो हैं वो जो कौमी फोरम है उस पर उठाए जाएंगे और दम से उठाए जाएंगे। वो अलग बात है जो कांग्रेस है वो कितना सपोर्ट करेगी, जो दूसरी जमातें वो कितना सपोर्ट करेंगी, लेकिन बात में जब दम होगा तो कुछ को मजबूर होना ही पड़ेगा। तो ये एक तस्वीर का रुख। अब ज़रा दूसरे रुख की तरफ चलते हैं, और दूसरा रुख आपको नाज़रीन बताते चले, कश्मीर था, सरकार का ही मामला था, पिछली सरकार का मामला था। और ठीक उस दिन जब मुल्क में सरकार बन रही थी, वोट काउंटिंग हो रही थी, मुल्क में नीट के इम्तिहानात के नताइज भी बाहर आए और सवाल तभी शुरू हुए कि वक्त से पहले नीट के नताइज का बाहर आना, लोगों में पहुंचना, खुद कहीं न कहीं सवाल तो नहीं है, लेकिन फिर सवाल तो बहुत बड़े हुए। इतना हेरा फेरी, इतना घोटाला बताया गया कि अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता था। तो उसी हेरा फेरी, उसी घोटाले के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट के बाद सड़कों तक भी मामला पहुंचा है। नीट के मामले पर मुल्क में आवाम का बड़ा हिस्सा सड़कों पर मुजाहरे भी करी, और कश्मीर में भी आज कांग्रेस कारकुनान ने नीट के मामले को लेकर श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मुजाहरा किया। कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के लीडरान कारकुनान मुजाहरा कर रहे थे, बात नीट की उठाते हुए सरकार की आलोचना, सरकार की तनकीद करते हुए बता रहे थे कि पिछली बार से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ है नौजवान नस्ल के खिलाफ एक महाज है, और इस महाज में सरकार को सामने रखना पड़ेगा। हम जो रिसेंटली नीट स्कैम सामने आए हैं उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। पिछले 5 साल में आप देख लीजिए 70 से ज्यादा मामले सामने आए हैं पेपर लीक्स के। ये कंप्लीट फेलियर गवर्नमेंट का है। हम चाहते हैं मोदी जी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो अपना इस्तीफा पेश करे। इनको बस अपनी सरकार की पड़ी है, जो सरकार ऑलरेडी वेंटिलेटर पे है, कभी भी गिर सकती है। डिमांड यही थी जो मोदी जी इन पेपर लीक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो अपना इस्तीफा पेश करे। डिमांड है। बिल्ली के ख्वाब में छेछड़े, ये कहावत है। कांग्रेसियों को फिलहाल सरकार कमजोर लग रही है, किसी वक्त गिर सकती है, इसी की तरह के ख्वाब आ रहे, लेकिन 6 महीने तक अभी गारंटी है, अभी 6 महीने तक कुछ नहीं हो सकता है, 6 महीने के बाद आगे देखा जाएगा। लेकिन आपको बताते चलें, अगले 2 दिनों के बाद जम्मू कश्मीर से बड़ा मार्ग भी तय होने जा रहा है। ये अमरनाथ यात्रा की बात है।
अमरनाथ यात्रा के हवाले से जम्मू में भी इंतजाम कर रखे हैं, कश्मीर में भी नजर रखी जा रही है। और ये जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह से लेके हाईवे से लेके जम्मू श्रीनगर के दूसरे इलाकों पे आज पूरी तरह से मॉक ड्रिल चल रही थी। हाईवे के हवाले से जम्मू से जब यात्रा चलेगी तो किस तरह से चलेगी, कहाँ रुकेगी, क्या होगा, और उसके लिए पुलिस ने मॉक ड्रिल कर रखी थी। और ये तस्वीर रामबन के इलाके की, जहाँ जम्मू के इंतजामी अफसरान, जम्मू कश्मीर पुलिस के अहदेदार रामबन में जिला तरक्याती कमिश्नर के साथ सारी सिचुएशन का जायजा ले रहे थे। और इसके बाद अगला पड़ाव कश्मीर का आता है। रामबन से निकलने के बाद पड़ाव अगला कश्मीर का आता है और पहलगाम से होते हुए यात्रा, बालथल से होते हुए यात्रा पवित्र गुफा के लिए जाती है। और यहाँ पर भी मॉक ड्रिल हो रहा था। पुलिस एहलकारों के साथ साथ जो सिक्योरिटी के दूसरे इदारे हैं वो सब आज समझने की कोशिश कर रहे थे कि खुदा न करे, अल्लाह ना करे, कहीं से कुछ ऐसा हो जाए तो तब क्या ऐसे रिस्पांस करना है। तो मॉक ड्रिल रिस्पांस होता है, पहले ही एक तजिया किया जाता है। और ये वो तस्वीर है जो आज मॉक ड्रिल के दौरान की जा रही थी। ये जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर भी की जा रही थी, पहलगाम पर भी की जा रही थी। और जितने भी रास्ते वहाँ पे आज जम्मू कश्मीर पुलिस और उसके साथ साथ जो दूसरे सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इदारे हैं, वो अपना रिस्पांस बता रहे थे, सिखा रहे थे कि अगर कहीं पे कुछ हो जाता है तो उस वक़्त किस तरह से रिस्पांस करना है, किस तरह से जो है इस सारे सिचुएशन को हैंडल भी करना है। We conducted several mock drills of SOPs focusing on the key anti-ID operations, law and order, etc. at various places in Andhra district like camps, National Highway and built-up area of town. Through this we want to send a message that Yatra is very safe, secure, and these type of drills are necessary to show the coordination between police, CAPF, intelligence and civil administration. And यात्रा इज टोटली सेफ, ये ओहदेदार बता रहे हैं, एंड वी बिलीव इन इट कि यात्रा इज सेफ। और जहां जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाएगी वहां जम्मू कश्मीर के अवाम भी हस्ब रिवायत, हस्ब आदत इस यात्रा को अंजाम देने के लिए बराबर साथ देती रहेगी। लेकिन यात्रा के साथ साथ जम्मू कश्मीर में टूरिज्म की बात भी आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने की। और श्रीनगर के SKICC में आज कनक्लेव के दौरान उन्होंने G20 की बात भी की और G20 के साथ साथ बताया कि टूरिज्म एक नई मंजिल की तरफ गामजन है। जम्मू कश्मीर की चीफ सेक्रेटरी अतुल डल्लू ने भी इस पर बात की है। लेकिन मौसम ज़रा गर्म है, मौसम का मिजाज कैसा है ये और उसके साथ साथ दूसरे मामलात हम आपको बताएंगे एक छोटे से तजारती वक्फे के बाद। बताते चले प्रोग्राम दिन भर आपके ताउन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया जा रहा है लज़्ज़त मसालों की तरफ से। रात के 9:20 है। लज़्ज़त मसालों से आप खाना खा रहे होंगे, अंदाज़ा कीजिएगा कितना मज़ा होगा, हमें भी बताइएगा। लेकिन पहले ये छोटा सा तजारती वक्फा। और भी खूबसूरत लगती है जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। Selection of each stock of chili one by one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. खुश आमदीद आपका तजारती वक्फे के बाद लज़्ज़त मसालों के ताउन से आप तक पहुंचा रहे हैं हम प्रोग्राम दिन भर। और दिन भर में मौसम की ज़रा बात करें। मुल्क में मौसम का पारा बहुत चढ़ा हुआ है। दुनिया में हर जगह से खबरें आ रही हैं कि अमवात हो रही हैं गर्मी से। लेकिन इस गर्मी में मौसम का बेहतरीन मज़ा जो है वो जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर में मौसम का दर्जा रार जो है थोड़ा सा चढ़ा हुआ है, जो आदत हमें नहीं है। 33 के से ज़रा ज़्यादा ही है। लेकिन इस 33 में सयाह
जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, जहां गर्मी पड़ रही है, उस गर्मी से बचने के लिए जम्मू कश्मीर के नज़ारे देख रहे हैं। और ये तस्वीर हैं 90 के अशरे के 70 के अशरे की मशहूर फिल्म एक्ट्रेस से ये आशा पारेख है, वहीदा रहमान है, और दोनों कश्मीर में इन दिनों हैं। इनके ट्विटर से लेके इनके इंस्टाग्राम पे जो तस्वीर हैं, ये कश्मीर की खूबसूरत तस्वीर हैं। और इन तस्वीर में ये बता रही हैं कि हाय तौबा, उधर कितनी गर्मी, लेकिन इधर कितना ठंडा मिजाज, इधर लोगों का मिजाज भी ठंडा और मौसम का मिजाज भी ठंडा, और होगा भी क्यों नहीं। कश्मीर के पानी की लज्जत ही कुछ ऐसी है, कश्मीरी का मिजाज ही ऐसा है। और इसी मिजाज और इस मौसम के बीच में पूरे मुल्क में जो गर्मी है, दुनिया में जो गर्मी है, उसका सबसे ज़्यादा आनंद, सबसे ज़्यादा मज़ा जम्मू कश्मीर के सेहत अफजा मुकामात में आता है। चाहे वो पहलगाम में दरियाए लदर का किनारा हो, वादी लोलाब के जंगलात हों, सोनमर्ग के पहाड़ हों, या गुलमर्ग की वादियाँ हों। इन वादियों में, वादी कश्मीर के हर ज़र्रे में वो खूबसूरती, वो चमक, वो दमक महक उठती है, जिससे ज़रा ज़रा यहाँ का यही कहता है कि अनमोल है ये ज़रा। और नाज़रीन, कश्मीर बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस खूबसूरती को और यहाँ के खूबसूरत मिजाज को बदलने की बड़ी साजिशें हो रही हैं। एक साजिश नशे के ज़रिए हो रही है, और नशे के ज़रिए हमारी नौजवान नस्ल को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। इस साजिश से आपको बचना है, तो बचने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है। से नो टू ड्रग्स तो है ही, लेकिन से नो टू दोज पीपल हु आर इन ड्रग्स बिजनेस। मंशियात के धंधे में जो लोग हैं उनको बेनकाब करना है। और आज मंशियात का आलमी दिन था, और मंशियात के आलमी दिन पर आज दुनिया भर में तकारीब हुई, जम्मू कश्मीर में भी तकारीब हुई। और इन तकारीब के दौरान बताया गया कि मंशियात हमारे माशरे के लिए सिम कातिल है, और मंशियात की स्मगलिंग और उसके ख़रीद फ़रोख्त करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। लाल चौक के घंटाघर के पास बच्चों ने बताया कि से नो टू ड्रग्स। इन बच्चों ने बताया कि किसी की नहीं सुनते हो तो हमारी सुन लो, बच्चों ऐसा मत करो, ये इन बच्चों ने बताया। और श्रीनगर के साथ साथ बडगाम हो, बारामूला हो, अनंतनाग हो, चाडूरा हो, पुलवामा हो, हर जगह पे बच्चों ने, बुजुर्गों ने, बड़ों ने, सरकारी मुलाजमीन ने, पुलिस ने और दूसरे इदारे जितने भी हैं, उन्होंने आज बाहर निकल के ये अहद किया। अहद कश्मीरी में कहते हैं कसम दी कि हम नशे से लड़ेंगे, और जहाँ कोई नशे वाला होगा उसके खिलाफ मोर्चा खड़ा करेंगे। और ये जिम्मेदारी है। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी आज इसे सिम कातिल करार देते हुए बताया है कि मंशियात और उसकी स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है, और सेहतमंद और माशरे से पाक तामीर के लिए मुअज़्ज़म क्राइम इकोसिस्टम जो है उसे सही करना होगा। मनोज सिन्हा ने बताया कि आज सबको अहद करना होगा कि हम इस लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। ये तस्वीर का एक रुख। लेकिन आज बाद दोपहर बडगाम के मैन चौक में एक नौजवान की लाश मिली है, मैयत मिली है। 30 साल नौजवान जिसका नाम इम्तियाज़ अहमद बताया गया, और इसके बारे में इब्तदाई तौर पर बताया गया कि नसरुल्लापुरा श्रीनगर का है, मुश्तबा हालत में मौत वाक़ा हुई है। वजह मालूम नहीं हो सकी है, अंदाजे ही लगाए जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर या ख़ास तौर पर कश्मीर एक ऐसी जगह है, वहाँ कुछ न कुछ जोड़ के बताया भी जाता है। इस सारी सिचुएशन में आपको नाज़रीन बताते चले कि समझने की बात है, सोचने की बात है कि आखिर हमारे नौजवान की अचानक मौत कैसे होती है। ये सवाल है, और कहीं ना कहीं इस सवाल को बहुत से लोग मंशियात के साथ जोड़ के देखते हैं। हम ऐसा नहीं कहते हैं, लेकिन समझना पड़ेगा कि कहीं कोई ऐसी साजिश तो नहीं है। इसके लिए पुलिस की पहली जिम्मेदारी है, और हमें उम्मीद है कि हमारी पुलिस सभी मामलात में आगे बढ़ते हुए इसके खिलाफ ज़बरदस्त कार्रवाई करेगी। लेकिन अब नाज़रीन, एक और अफसोसनाक खबर बताता चलूँ। शाम गए लुलाब के दिवर मर्गी में मकान नजर आतिश हुआ है यतीम बच्चों का। उस इलाके में आमतौर पे लकड़ी के मकान हैं, और लकड़ी के मकानों में आग जल्द पकड़ी लग जाती है। यहाँ आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी है, लेकिन यतीम बच्चों के मकान में लगी आग के बाद वो बच्चे बेआसरा हुए हैं। ये वाक़ा लोलाब कुपवाड़ा के दिवर मर्गी के गाँव में आग लगने का वाक़ा है। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम दिन भर। आपको हमारा प्रोग्राम दिन भर जो लज्जत मसालों के ताउन से आप तक पहुंचाया जा रहा है, किस तरह लगता है, कैसा लगा,
अच्छा लगता है तो बताइएगा, बुरा लगता है तो बताइएगा, और इस प्रोग्राम को कितना हम और बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, या आप हमें बता सकते हैं। आप हमें टेलीविजन के साथ साथ सोशल मीडिया के फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के साथ साथ यूट्यूब पर देखते हैं, अपने कमेंट्स करके बता सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि वॉइस टेलीविजन उर्दू जो आपकी आवाज़ बनने की कोशिश करी है उसमें कामयाब हो जाए। तो आज के दिन भर से इतना ही, दीजिए इजाज़त, आप रखें अपना ख्याल, शब खैर, अल्लाह हाफिज़।